कि तोरा बच्चा दंगाई हो। ये इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं उससे सूझेगा। जवाब तेजस्वी जी क्या, ये पूरे देश और दुनिया का लोग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बंच ऑफ थॉट की जो राजनीति है, नफरत फैलाओ, समाज में विद्वेष फैलाओ, वंचितों शोषितों को आगे करके उनके शिक्षा के वातावरण को दूषित कर दो, उनको शिक्षा लेने से वंचित कर दो, उनका नफरत के मामलों में इस्तेमाल करो और उनकी राजनीति को वहीं पर रोक के रखो। इनके बच्चे जाएंगे ऑक्सफोर्ड पढ़ने, इनके बच्चे जाएंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का कमेरा वर्ग है, उनको अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करके आप उनके भविष्य को बर्बाद करते हैं। उनके बच्चे भी मारे जाते हैं, उनके बच्चे दंगा में पिसते भी हैं, उनके बच्चे जेल की सलाखों में भी जाते हैं, और आप अट्टहास करके उनका मजाक उड़ाते हैं। जो जनता के बीच में, जनता के सामने जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में उनको किन मुद्दों पर जाएंगे। अडानी के मुद्दे पर घिर चुके हैं, महंगाई के मुद्दे पर घिर चुके हैं, रोज़गार के सवाल पर नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की बात किए थे, कहाँ गया रोज़गार। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं नौजवानों को, आम लोगों को, जो समाज के लोग सरकार से सवाल करने वाले हैं, उनको भटकाने के लिए इस तरह का राजनीति और इस तरह की साजिश रची गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार अभी मौजूद हूँ राजद कार्यालय में, और हमारे समक्ष अभी मौजूद है एजाज अहमद जी, जो कि प्रवक्ता हैं राजद के। इनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में दंगे हुए हैं, आखिर ये क्यों हुए, और बहुत लोग जो भाजपा वाले हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह आ रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर दंगा का रूप दिया गया है। सारी बातों पर अभी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर इस? देखिए, सिर्फ बिहार शरीफ और सासाराम का मामला नहीं है, देश भर में 2024 का रिहर्सल किया गया है। चाहे गुजरात के बड़ोदरा का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मामला हो, बंगाल के हुबली और हावड़ा का मामला हो, या अन्य राज्यों में इस तरह के मामले हुए हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा करवाए जा रहे हैं जो जनता के बीच में, जनता के सामने जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में उनको किन मुद्दों पर जाएंगे। अडानी के मुद्दे पर घिर चुके हैं, महंगाई के मुद्दे पर घिर चुके हैं, रोज़गार के सवाल पर नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की बात किए थे, कहाँ गया रोज़गार। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं नौजवानों को, आम लोगों को, जो समाज के लोग सरकार से सवाल करने वाले हैं, उनको भटकाने के लिए इस तरह का राजनीति और इस तरह की साजिश रची गई है। और इस साजिश में वही लोग शामिल हैं जो नफ़रत की राजनीति, धर्म की राजनीति और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं। बिहार ने स्पष्ट रूप से इनको सत्ता से बेदखल करके जो देश स्तर पर संदेश दिया कि नफ़रत की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, बिहार में चलेगी तो मोहब्बत की राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगी तो रोज़गार की राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगी तो जन सरकार के मुद्दे की राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगी तो विकास की राजनीति चलेगी, जो इनके पास है नहीं, इनको कहने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए आप देखे होंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जिस तरह का कल प्रलाप किए, उससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच कहाँ चली गई है। वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं किए, विशेष पैकेज की बात नहीं किए, बिहार का जो हकमारी हो रहा है उस पर बात नहीं किए, बिहार के साथ केंद्र सरकार जो सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है उस पर बात नहीं किए, महंगाई कैसे कम होगा इस पर बात नहीं किए, नौजवानों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा इस पर बात नहीं किए। बात किए हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। जी, नवादा में अमित शाह जी, आपको तो मौका मिला था, गुजरात में आप सरकार में थे, क्यों नहीं दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर दिए? सारे दंगाई घूम रहे हैं, सारे दंगाई छूट गए, क्यों? किस तरह की राजनीति है? अमित शाह जी अगर उल्टा लटका करके सीधा करने का नज़ीर पेश करना चाहते हैं तो उन नफरती मंत्रियों को जो केंद्र सरकार में आपके साथ कैबिनेट में बैठते हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, जिनकी भाषा और जिनकी बोली
कहीं ना कहीं देश के संविधान और देश के संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको चोट पहुंचाने वाला है। आपके मंत्री धर्म विशेष को टारगेट करके राजनीति करते हैं और आप कहते हैं दंगाइयों को हम उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। और सीधा करने का तो समय है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करके सीधा कर दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप में शक्ति है और आप जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। आप तो करेंगे नहीं, आप तो जुमलाबाजी करेंगे। आप तो बाहर में इस तरह की भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने कोर वोटर्स को मैसेज दे सकें, लेकिन आपके कोर वोटर भी जानते हैं कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, देश के नौजवानों को भटकाव में ले जा सकते हैं, देश के लोगों को महंगाई से भटकाव में ले जा सकते हैं, लेकिन देश के लिए या देश के कल्याण के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छा, तेजस्वी जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये आरएसएस का हाथ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी जी क्या, ये पूरे देश और दुनिया का लोग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बंच ऑफ थर्ड की जो राजनीति है, नफरत फैलाओ, समाज में विद्वेष फैलाओ, वंचितों शोषितों को आगे करके उनके शिक्षा के वातावरण को दूषित कर दो, उनको शिक्षा लेने से वंचित कर दो, उनका नफ़रत के मामलों में इस्तेमाल करो और उनकी राजनीति को वहीं पर रोक के रखो। इनके बच्चे जाएंगे ऑक्सफोर्ड पढ़ने, इनके बच्चे जाएंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का कमेरा वर्ग है, उनको अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करके आप उनके भविष्य को बर्बाद करते हैं। उनके बच्चे भी मारे जाते हैं, उनके बच्चे दंगा में पिसते भी हैं, उनके बच्चे जेल की सलाखों में भी जाते हैं, और आप अट्टहास करके उनका मजाक उड़ाते हैं कि तोरा बच्चा दंगाई हो। ये इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं उससे सूझेगा, जवाब नहीं दे सकती है। तेजस्वी जी ने जो सवाल खड़ा किया है और जो कहा है, ये है यहाँ पर बिहार समाजवादियों की धरती, लालू प्रसाद की धरती। यहाँ ना उन्माद को पहले जगह मिला है, ना आगे जगह मिलेगा और ना अब जगह मिलेगा। और ऐसे उन्मादी लोग जिस साजिश में बिहार शरीफ और सासाराम को प्रयोगशाला के तौर पे प्रयोग किया था, उनका प्रयोग विफल रहा। बिहार की जनता ने बता दिया कि तुम्हारे इस मकड़ जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। तुम जो जिलेबी को जैसे चाशनी में डुबा करके लोगों के बीच परोसा जाता है, उसी तरह से आप वंचितों शोषितों को चाशनी जो धर्म का है उसमें डुबो करके उनको परोसने का जो काम कर रहे हैं, अब लोग आपके चाशनी में डूबने वाले नहीं हैं। और आपको बता दिया, जब आप हिसुआ के सभा में भीड़ नहीं देखे तो आपको डर हो गया, और उसी डर और उसी खौफ को हमने आँखों से देखा है। उसका ही प्रलाप था कि वो जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे वैसी भाषा देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ 70 वर्षों में आज तक कोई गृह मंत्री नहीं किया। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ प्रवक्ता थे राजद के एजाज अहमद जी। सारी बातों पर, दंगा वाले बातों पर हमने बातें की। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। मैं सत्येंद्र कुमार, धन्यवाद।